तभी जैक को गोली लग जाती है और फ्यूरियोसा का हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद डेमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से टक्कर मारकर कार को पलट देता है और इन दोनों को पकड़कर कैदी बना लेता है। इसके बाद वो लोग जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे टॉर्चर करते हैं और उनके शिकारी कुत्ते जैक को काटकर मार देते हैं। इसके बाद फ्यूरियोसा को भी उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे बांधकर लटका दिया जाता है। ये कहानी एक ऐसे दौर की है जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ पर जीने के लायक कोई जगह नहीं बची होती सिवाय एक जगह के जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होती है, जिसे मदरलैंड्स कहा जाता है, जो कि अभी भी एक ग्रीन वैली है और यहाँ पर पीने का साफ पानी भी होता है। यहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम फ्यूरियोसा और वल्कायरा होता है। ये दोनों लड़कियां पेड़ से फल तोड़ रही होती हैं, पर तभी उसी टाइम पर कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं जिन्हें राइडर्स कहा जाता है। दरअसल ये लोग एक तरह से रेगिस्तानी लुटेरे हैं जो यहाँ के जानवरों को मारकर खाने लगते हैं। तभी फ्यूरियोसा चुपके से जाकर उनकी बाइक की पेट्रोल नली काट देती है, लेकिन इनमें से एक राइडर उसे देख लेता है। इसके बाद फ्यूरियोसा वहाँ से भागकर एक सीटी बजाती है जिससे यहाँ रहने वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब फ्यूरियोसा की माँ सीटी की आवाज सुनती है तो वो समझ जाती है कि इसके बच्चे मुसीबत में है। तब वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही राइडर्स उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद मेरी उनका पीछा करती है और उनमें से एक राइडर को मारकर उसकी बाइक छीन लेती है। फिर वो अकेले ही आगे बढ़ती है और देखती है कि बचे हुए दो राइडर्स फ्यूरियोसा को अपने साथ कैंप में लेके जा रहे हैं। इससे पहले कि वो उन दोनों राइडर्स को मार पाते तब उनमें से एक राइडर भाग जाता है। अब ये लोग फ्यूरियोसा को अपने सरदार डेमेंटस के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि ये लड़की ग्रीन वैली से है जहाँ का खाना और पानी बिल्कुल साफ है। डेमेंटस फ्यूरियोसा को उस जगह के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोलती। तभी उसके साथ ही आखिरी बचे हुए जख्मी सोल्जर को अंदर ले आते हैं जो उस ग्रीन वैली का पता जानता है, लेकिन उसके कुछ भी बताने से पहले फ्यूरियोसा उस राइडर को मार देती है। फ्यूरियोसा की बहादुरी देखकर डेमेंटस बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो उसे टेंट में कैद कर देता है और अपने आदमियों को उसके चारों तरफ तैनात कर देता है। डेमेंटस कहता है कि कल सुबह होते ही हम छोटे सुरंगों का पीछा करेंगे और उस जगह को ढूंढ निकालेंगे जहाँ से ये लड़की आई है। दूसरी तरफ हम मेरी को देखते हैं जो खुद को छुपाने के लिए राइडर्स के कपड़े पहन लेती है और फ्यूरियोसा को लेने के लिए निकल जाती है। उसी टाइम यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है जिसका फायदा उठाते हुए मेरी आसानी से फ्यूरियोसा को ढूंढ लेती है और डेमेंटस के सिपाहियों को मारकर उसे यहाँ से ले जाती है। लेकिन डेमेंटस के लोग उसे भागते हुए देख लेते हैं और वो लोग अपनी पूरी फौज के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मेरी को पता होता है कि डेमेंटस एक खतरनाक दरिंदा है, अगर किसी तरह से उसने ग्रीन वैली का रास्ता ढूंढ लिया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसके बाद वो फ्यूरियोसा को ग्रीन वैली के बीज देती है और कहती है कि तुम ग्रीन वैली की हिफाजत करना। लेकिन इसके बाद डेमेंटस उसे ढूंढ लेता है। तब मेरी खुद को बचाने के लिए कई राइडर्स को मार देती है, लेकिन जल्दी उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद ये लोग मेरी को एक पेड़ से बांधकर उसे टॉर्चर करते हैं ताकि वो उन्हें ग्रीन वैली का रास्ता बता दे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा अपनी माँ को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाती और वापस उसी जगह लौट आती है। डेमेंटस उसे कहता है कि अगर तुम हमें बता दोगी कि तुम कहाँ से हो तो हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, लेकिन मेरी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिसके बाद ये लोग मेरी को जिंदा ही जलाकर मार देते हैं और डेमेंटस फ्यूरियोसा को एक बार फिर से कैदी बना लेता है इस उम्मीद में कि एक दिन फ्यूरियोसा उसे ग्रीन वैली का रास्ता बता देगी। अब फ्यूरियोसा को एक ऐसे आदमी के साथ कैद किया जाता है जो सितारों को पढ़कर आगे का रास्ता बता सकता है। वो फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि डेमेंटस तुम्हारा ख्याल रखे तो तुम्हें खुद को अनमोल बनाना होगा। मैं तुम्हें स्टार्स और प्लैनेट्स पढ़ना सिखा सकता हूँ। इसके बाद रात को जब ये सब लोग सो जाते हैं तो फ्यूरियोसा अपने हाथ पर एक नक्शा बना दिया है जो स्टार्स और प्लैनेट्स के जरिए उसको घर तक पहुंचा सकता है। एक दिन जब डेमेंटस खाने और पानी की तलाश में कहीं जा रहा होता है तभी उसका सामना एक जंगली आदमी से होता है जो उसे बताता है कि मैं वेस्टलैंड के फोर्ट से आया हूँ और वहाँ खाने और पीने की कोई कमी नहीं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें फोर्ट तक पहुँचाने का रास्ता बता सकता हूँ। इसके बाद डेमेंटस उसे अपने साथ ले लेता है और पूरी फौज उस किले पर कब्जा करने के लिए वहाँ जाती है। लेकिन फोर्ट के नजदीक पहुँचते ही डेमेंटस का सामना वहाँ के कबीले वालों से होता है जो अपने सरदार इमोटन के वफादार हैं और उसके एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी वहाँ पर देखते ही देखते जंग हो जाती है और डेमेंटस के साथियों को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन डेमेंटस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन इन्हें एक जंगी टैंकर नजर आता है जो फोर्ट में खाना और डीजल सप्लाई करता है। अब जब वो डीजल लेकर वापस आ रहा था तो राइडर्स टैंकर को बीच रास्ते में ही लूट लेते हैं। अब इसके बाद डेमेंटस किले पर कब्जा करने के लिए एक ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटेजी बनाता है और उसके कुछ साथी टैंकर के अंदर छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग टैंकर को वापस लेकर डीजल घर की तरफ मोड़ लेते हैं और फिर पीछे से अपने ही लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब डीजल घर वालों को लगता है कि टैंकर पर हमला हो रहा है, इसीलिए वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। फिर अंदर एंटर होते ही टैंकर के अंदर छुपे हुए लोग बाहर आते हैं और वहाँ के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर दरवाजा खोल देते हैं। जिसके बाद डेमेंटस की पूरी फौज अंदर आ जाती है और अब डीजल घर पर उसका कब्जा हो जाता है। फिर वो डीजल घर के सरदार को कैदी बनाकर इमोटन के किले में जाता है और धमकी देता है कि अगर कोई भी चालाकी की
तो मैं पूरे डीजल घर को उड़ा दूंगा। डिमेंटस कहता है कि अब से डीजल घर पर मेरा राज है, इसलिए तुम्हें खाने और पीने की सप्लाई बढ़ानी होगी। उसके बदले तुम्हें आधा टैंकर ही डीजल मिलेगा। लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी जाती तब वो उस पुराने सरदार को मार देता है। तभी इमोटन की नजर फ्यूरियसा पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब डिमेंटस बताता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन फ्यूरियसा उसे बताती है कि ये सच नहीं है, इसने मेरी माँ को जिंदा ही जलाकर मार दिया। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी शिपमेंट बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये लड़की चाहिए ताकि जब ये बड़ी हो तो मेरे बच्चे पैदा कर सके। इसके साथ वो डिमेंटस के फिजिशियन को भी अपने पास रख लेता है। फिर उसके लोग फ्यूरियसा को एक वार्ड में ले जाते हैं जिसके अंदर और भी कई औरतें बंद होती हैं। एक दिन इमोटन का बेटा रेक्टस फ्यूरियसा के बालों को गलत तरीके से पकड़ता है, इसीलिए फ्यूरियसा अपने बालों को काट कर एक विग तैयार करती है जिसे रात होने पर वो पहनकर सो जाती है। तब रेक्टस चुपके से अंदर आता है और फ्यूरियसा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो जैसे ही फ्यूरियसा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है तो वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और काफी ढूंढने के बाद वो उसे नहीं मिलती। अब कहानी कई साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि इमोटन की आर्मी एक वॉर टैंकर बना रही है, एक ऐसी वॉर मशीन जो हथियारों से भी भरी हुई है। और इस टैंकर को बनाने में फ्यूरियसा भी उसकी मदद कर रही होती है, जो लड़के का फेस रखकर उनके बीच में छुपी हुई है। दरअसल उसका प्लान टैंकर के तैयार होते ही यहाँ से भागने का होता है, इसीलिए वो कुछ दिनों का राशन और एक मोटरसाइकिल टैंकर के नीचे छुपा देती है। इसके बाद जब टैंकर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब हम देखते हैं एक काबिल ड्राइवर को जिसका नाम जैक है, जो सप्लाई रन के लिए डीजल घर जा रहा होता है। फ्यूरियसा भी इस वार टैंकर के नीचे छुप जाती है। अब टैंकर जब दुश्मनों के इलाके से गुजरता है तब कुछ लुटेरे टैंकर पर हवाई हमला करते हैं। इसमें टैंकर के साथ बहुत सारे जंगजू मारे जाते हैं। तभी एक राइडर फ्यूरियसा पर भी हमला कर देता है और जो वो बाइक अपने साथ लाई थी वो भी टूट जाती है। इसके बाद फ्यूरियसा भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और राइडर्स को मारने में जैक की मदद करती है। तभी अचानक उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और जैक देख लेता है कि फ्यूरियसा एक लड़की है जो अपना फेस छुपाकर यहाँ से भाग रही है। अब जैक और फ्यूरियसा सभी राइडर्स को मार देते हैं। तभी फ्यूरियसा पीछे से जैक पर गन पॉइंट कर देती है और उस टैंकर को रोककर नीचे उतरने के लिए कहती है ताकि वो उस वार टैंकर को यहाँ से लेकर भाग सके। लेकिन जैक बड़ी ही चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है और टैंकर लेकर यहाँ से चला जाता है। फ्यूरियसा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो काफी मायूस हो जाती है और अब वो उस रेगिस्तान में अकेली होती है। तभी फ्यूरियसा देखती है कि जैक वापस आ रहा है। जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लड़ने का जुनून देखकर हैरान हूँ, तुम्हारी लड़ाई बहुत अच्छी है लेकिन तुम अभी भी बहुत कच्ची हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो जाओ और मेरे ग्रुप को फिर से खड़ा करने में मेरी मदद करो, जिसके बाद मैं तुम्हें रोड जंगों के बारे में सारी चीजें सिखाऊंगा और फिर तुम्हारा जो भी मकसद है उसको पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद फ्यूरियसा जैक के ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो उसे अपना सेकंड कमांड बना लेती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियसा और जैक का रिश्ता काफी गहरा हो गया है। इसके बाद वो फ्यूरियसा को एक बंदूक गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाना पानी और गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। इसके बाद ये डीजल घर पहुँचते हैं जहाँ डिमेंटस के लोग इन पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाली टैंकर के साथ वापस लौटना पड़ता है। जब ये लोग इमोटन को जाकर ये बात बताते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो डिमेंटस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वो जैक और फ्यूरियसा से कहता है कि कल सुबह तुम खाली टैंकर लेकर बुलेट फार्म जाओगी और वहाँ से जितना भी गोला बारूद मिले सब यहाँ ले आना। अब शाम होते ही जैक और फ्यूरियसा एक पहाड़ी पर मिलते हैं। तब जैक फ्यूरियसा के हाथ पर बना नक्शा देख लेता है और पूछता है कि जहाँ तुम जाना चाहती हो वो जगह कहाँ है। जिसके बाद फ्यूरियसा उसको वो बीच दिखाती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से बचकर भागने का ये सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद जैक उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह जब ये दोनों वार टैंकर के साथ निकलते हैं तो जैक बीच रास्ते में टैंकर रुकवा देता है और एक कार में खाने पीने का सामान और 2 बैग्स लोड करवा कर फ्यूरियसा को दे देता है। अब जैसे ये लोग फोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो डिमेंटस के लोग इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक उस टैंकर के साथ अंदर ही फंस जाता है और साथ में उसके सारे साथी भी मारे जाते हैं। फ्यूरियसा उसे बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डिमेंटस के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए जैक फ्यूरियसा को यहाँ से चले जाने का कहता है, लेकिन फ्यूरियसा जैक को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो डिमेंटस के लोगों का सामना करती है और वो जैक को बचाकर फोर्ट से बाहर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। फ्यूरियसा बताती है कि हमें ईस्ट की तरफ 3 दिनों का सफर करना है, जिसके बाद हम नमक के रेगिस्तान तक पहुंच जाएंगे और वहां से हमें आगे का सफर बाइक पर पूरा करना होगा। इसके बाद डिमेंटस के लोग जैक और फ्यूरियसा को रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं। वो शॉर्टकट रास्तों से होते हुए जल्दी उन तक पहुंच जाते हैं। तभी जैक को गोली लग जाती है और फ्यूरियसा का हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद डिमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से टक्कर मारकर कार को पलट देता है और इन दोनों को पकड़कर कैदी बना लेता है। इसके बाद वो लोग जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे टॉर्चर करते हैं और उनके शिकारी कुत्ते जैक को काट कर मार देते हैं।
इसके बाद फ्यूरियसा को भी उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे बांधकर लटका दिया जाता है, जो जैक को अपनी आंखों से मरता हुआ देखती है। लेकिन ट्रक के चारों तरफ बाइक्स घूमने की वजह से काफी धूल उड़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर फ्यूरियसा यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसकी कीमत उसे अपना हाथ काटकर चुकानी पड़ती है। साथ ही वो उनके मॉन्स्टर ट्रक को भी खराब करके चली जाती है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा नहीं कर पाते। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो हम फ्यूरियसा को देखते हैं, जो अपने किले की तरफ जा रही होती है। लेकिन उसी टाइम पर एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ शख्स उसे देख रहा होता है, जो किले तक पहुंचने में फ्यूरियसा की मदद करता है। जिसके बाद वो इमोटन को बता दी कि डिमेंटस ने बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया है। अब वो वीरानगढ़ के किले पर भी कब्जा करने आ रहा है। जब इमोटन दूरबीन से देखता है तो वो सच में आ रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपनी फौज तैयार करता है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हो जाती है। दूसरी तरफ हम फ्यूरियसा को देखते हैं, जो हाथ काटने की वजह से अपने घर का रास्ता भूल चुकी है, लेकिन आज भी वो बदले की आग में जल रही है। तभी उसे पता चलता है कि डेमेंटस मैदान छोड़कर भाग रहा है, जिसके बाद वो एक आर्टिफिशियल हाथ बनाकर पहनती है। वहीं डेमेंटस, जो अपने कुछ साथियों के साथ बचकर भाग रहा था, फ्यूरियसा उन्हें एक एक करके मार देती है। लेकिन डेमेंटस उसे भटकाने की कोशिश करता है। ये लोग बचने के लिए सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन फ्यूरियसा सबको एक एक करके मार देती है। इसके बाद वो एक राइडर को दूरबीन से देखती है, जो गलती से दुश्मन के इलाके में चला जाता है, और वो लोग उसे मार देते हैं और अब डेमेंटस अकेला बचा होता है। वहीं डेमेंटस बचने के लिए रेतीले तूफान में छुप जाता है, लेकिन फ्यूरियसा उसे ढूंढ निकालती है। डेमेंटस जैसे उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो वो गन खाली होती है। तब वो बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियसा उसका कार से पीछा करती है। इसके बाद वो अपने आप को फ्यूरियसा के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद फ्यूरियसा उसे अपने कार के पीछे बांधकर उसी तरह टॉर्चर करती है जैसा उसने जैक के साथ किया था। फ्यूरियसा उसे याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने 15 साल पहले जलाकर मार दिया था। फिर वो उसे पेड़ पर लटकाकर हल्की आग से जला देती है, जैसे उसने उसकी माँ को जलाया था। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और हम एक शख्स को देखते हैं, जिसमें से एक पेड़ उग रहा होता है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेमेंटस है। दरअसल उसे दर्दनाक मौत देने के लिए फ्यूरियसा ने उसी बीज को उसकी बॉडी में डाल दिया होता है, और ये वही बीज है जो उसकी माँ ने उसको दिया था। अब जब उस पेड़ पर फल उगता है तो वो उसे सभी प्रेग्नेंट औरतों में बांट देती है, और वो उन्हें वार टैंकर में छुपाकर यहाँ से ले जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।